तो स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करने से पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पैटर्न के टाइप। पैटर्न आपको समझ में आ गया कि पैटर्न होता क्या है, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस फाइनल प्रोडक्ट की एक कॉपी होती है, स्टार्ट में एक नकल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। उसको हम पैटर्न बोलते हैं जो कि सैंड के अंदर कैविटी बनाने के काम में आता है। ओके, ये 2 पॉइंट लिखने हैं, पैटर्न का काम खत्म हो गया। सिंपली एक डायग्राम बना देंगे। जब भी केवल पैटर्न आपसे पूछा जाएगा तो पैटर्न के बहुत सारे टाइप्स थे, सिंगल पीस, स्प्लिट पैटर्न या डबल पीस पैटर्न, इसके बाद कोप एंड ड्रैग पैटर्न, और कोप एंड ड्रैग पैटर्न के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था स्वीप पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, ठीक है, स्केलेटन पैटर्न, गेटेड पैटर्न। So these were some different types of pattern that we have discussed till now। पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, कौन सा पैटर्न क्या कहलाता है, किस तरीके से काम करता है, क्यों यूज किया जाता है, वो सब सिग्निफिकेंस हम पढ़ चुके हैं, है ना। और मुझे मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को जो भी पैटर्न मैंने डिस्कस किए हैं उस दिन, वो सारे पैटर्न समझ में आ गए हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि सर नेटवर्क इश्यू था और वो था, तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो से समझना है वहां से समझ सकते हैं। स्टिल आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको कोई भी डाउट होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको सारे डाउट्स का आंसर मिलेगा, ठीक है। इतना टफ नहीं है, सिंपली इजीली सब कुछ हो जाएगा। आप बस मुझे सुनते रहिए अच्छे तरीके से, और जितना मैं आपको बोलूँ एटलीस्ट उतना कर लो, तो आपका जो भी चीजें स्टडी कर रहे हो वो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। जितना मैं आपको समझाता हूँ, जितना मैं बोलता हूँ, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें लिखी नहीं होती, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि वो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन इनडायरेक्टली आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट आर द थिंग। तो हमने ये देखा कि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो एक चीज मैंने आपसे बोली थी कि जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न और फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनता है, उन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। उन दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस को, अब ये डिफरेंस होता क्यों है, मैंने आपको बताया था, ये डिफरेंस इसलिए होता है कि हम कुछ अलाउंस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न पर, हम कुछ अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो आपकी फाइनल कास्टिंग होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पैटर्न में अलाउंस क्या होते हैं, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में। ओके, तो देख लेते हैं पैटर्न अलाउंस। देखो भाई, पैटर्न अलाउंस होता क्या है ये समझ लो पहले। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जो आपकी फाइनल कास्टिंग होती है, ठीक है, जो फाइनल कास्टिंग आप बनाना चाहते हो, तो उस फाइनल प्रोडक्ट के शेप से पैटर्न की शेप देखने में एक जैसी रहती है, लेकिन उनके साइज में कुछ अंतर आता है। उनके साइज में कुछ क्या आता है, अंतर आता है। और इसी अंतर को हम बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। आप समझ लेना, एक सिंपली मैंने मान लिया कि ये मेरा एक सिंपली एक प्रोडक्ट था मेरे पास। मान लिया एक रेक्टेंगल है, और मान लिया एक स्क्वायर समझ लो, तो रेक्टेंगल छोड़ो, मैंने बोला कि भाई एक स्क्वायर मैंने बना लिया, मुझे कास्ट करना है एक स्क्वायर, ठीक है। या क्यूब समझ सकते हो, क्यूब समझते हो, हिंदी में इसको घन बोलते हैं, ठीक है। एक क्यूब था जिसकी साइड्स 5 थी, 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ और 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब मैंने बनाया है। और अभी सिंपली मैं बता देता हूँ आपको, बाकी चीजें तो आप समझ ही जाना। एक क्यूब आपको बनाना है, और इसके लिए आपने क्या किया भाई, क्यूब बनाना है, तो ये तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इसका पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न बनाया। वो पैटर्न भी एक क्यूब ही होगा, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं, मैंने मान लिया वो 5 ना होकर के 6 हो गई। क्या हो गई, 5 ना होकर के क्या हो गई, 6। अब बोलोगे सर आपने 6 क्यों किया, वाई? पहले 5 विड्थ थी, सॉरी 5 हाइट, 5 लेंथ और 5 विड्थ थी। लेकिन बाद में जब आपने इसका पैटर्न, ये तो आपका फाइनल मान लिया कास्टिंग हो गई। जो फाइनल प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे थे, उसकी साइज जो था 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ थी, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। ये सारी चीजें, या एक ऐसा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते थे। लेकिन जब आपने उसका पैटर्न बनाया तो आपने क्या किया भाई, पैटर्न की 6 लेंथ रखी, 6 हाइट रखी और 6 उसकी विड्थ रखी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो समझते हो कि नहीं समझते हो, समझते हो ना। लेंथ विड्थ हाइट क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीजें हो गई,
तो अब बोलोगे कि सर ये बताइए, हाँ सर। अब आप ये बताइए कि सर आपने ये 6 6 6 क्यों किया, आपने 6 6 6 क्यों, जबकि हमें प्रोडक्ट तो 5 5 5 का बनाना चाहिए था, है ना। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है, ये तो पैटर्न की बात हो गई। अब मैं जनरल वे में आपसे पूछता हूँ, मान लिया आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक ट्रिप पे, विजिट पे घूमने जा रहे हो कॉलेज की तरफ से या आपने, तो आप ये बताइए, आपको इतना आइडिया है कि भाई आप ट्रिप पे जाओगे, आपके 500 रुपए खर्च होने हैं, कितने रुपए खर्च होने हैं, 500 रुपए। आप मुझे बताइए 500। हाँ 500 रुपीज आपके खर्च होने हैं उस ट्रिप पे। आप मुझे बताइए क्या आप अपने घर से 500 रुपए ही लेके जाएंगे या उससे थोड़े ज्यादा लेके जाएंगे। सर ज्यादा लेके जाएंगे। ज्यादा लेके जाएंगे, मतलब भूल चूक लेनी देनी। जब भी हम मार्केट से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो जो पर्ची लिखी होती है उस पर नीचे लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी, लिखा रहता है कि नहीं। हम्म। क्यों, यस सर। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि बीच में क्या घटना कुछ घटित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि खर्चे बढ़ जाए, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, हो सकता है कि हमें कुछ और चीजें खानी पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कभी कुछ और चीज लेने का मन भी करता है। तो ऐसा ही यहाँ होता है, हमें ये पता है कि जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे ना, आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कास्टिंग होती है उस कास्टिंग की कुछ अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं, बताया था कि नहीं बताया था। पहली डिसएडवांटेज ये बताई थी कि जो प्रोडक्ट आपका बनता हाँ है सर। उसकी सरफेस रफ होती है कि नहीं, ये बताया था कि नहीं। अब बिल्कुल बताया था, बोले कि सर यस आपने सर। बोला हाँ। था यस सर। सरफेस रफ होती है। अब उस रफ सरफेस वाले प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या कोई खरीदेगा उसे, क्या कोई नहीं। खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। वो यार देखने में तो सही लग नहीं रही है। नहीं सर। आजकल अगर सिंपली तुम ना सिंपली रात को सोने के बाद जब खटिया में से उठते हो, बिस्तर से उठते हो और बाहर जाते हो, तब भी तो टिप टाप करते हो कि नहीं, नहाते हो, धोते हो, पॉलिश वॉलिश क्रीम व्रीम लगा करके तभी तो बाहर निकलते हो। बोले कि हाँ यार अब हमारी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा होता है या नहीं होता है, हाँ होता है। तो ऐसा ही हमें होता है प्रोडक्ट के सर। साथ करना हाँ है। सर। अब ऐसा करने के लिए हमें काट छांट करनी पड़ती है कि नहीं, कुछ मटेरियल हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, और सर फिनिशिंग हमारे लिए देने के लिए फिनिशिंग देनी पड़ती है उसपे। मशीनिंग करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। हाँ बोले कि सर बिल्कुल करनी पड़ती है। हाँ। तो जब हाँ करने मशीनिंग आप करोगे, जब मशीनिंग हाँ। करोगे तो क्या होता है, मेटल रिमूव होता है मेटल रिमूव। और जब मेटल रिमूव होगा, जब मेटल रिमूव होगा, जब मेटल रिमूव होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। आपने अगर कास्ट जो आपने अगर पैटर्न के जो साइज को 5 5 5 रखा, तो आपको पता है जब फिनिशिंग दोगे तो 5 5 5 से कितना हो जाएगा, वो 5 5 5 से कितना हो जाएगा, मान लिया 4.5 4.5 4.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको चाहिए कितना था, 5 इंटू यस सर। 5 इंटू 5। तो होगा क्या, ये तो वही बात हो गई कि आपके पास 3 सीट टी शर्ट थी, कितनी टी शर्ट थी, 3। एक था लो, तीन। एक था मतलब स्मॉल साइज, एक था मीडियम साइज और एक था लार्ज साइज। 3 साइज थे टी शर्ट के। टी शर्ट के आपके पास 3 साइज थे, ये समझ लो। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास 3 साइज थे, स्मॉल मीडियम लार्ज। अब ये तो वही बात हो गई कि जो जिस बंदे को लार्ज साइज आना चाहिए था आप उसको मीडियम साइज दे रहे हो, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा उस प्रोडक्ट से, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये होता है कि पैटर्न की जो डायमेंशन होती है, पैटर्न की जो डायमेंशन होती है या जो साइज होता है वो फाइनल कास्टिंग के साइज से डिफरेंट होता है। ठीक है, फाइनल कास्टिंग के साइज से डिफरेंट होता है। और डायमेंशन में ये जो अंतर होता है, कौन सा, द डिफरेंस इन द डायमेंशन ऑफ पैटर्न एंड एक्चुअल और फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैटर्न अलाउंस। समझ में आया क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट और पैटर्न की डायमेंशन में कुछ डिफरेंस होता है और इसी अंतर को क्या बोलते हैं, पैटर्न अलाउंस। ठीक है, ठीक है कि नहीं, हेलो। यस सर। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने। अब समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि पैटर्न अलाउंस क्यों दिया जाता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब सामान्यतः ऐसा होता है कि द डायमेंशंस ऑफ ए पैटर्न, डायमेंशंस मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, डायमेंशंस ऑफ अ पैटर्न डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स मतलब अंतर होता है
फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ द फाइनल कास्टिंग। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखा गया कि जो आपका पैटर्न होता है उसकी डायमेंशंस फाइनल कास्टिंग की डायमेंशन से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। दिस डिफरेंस ऑफ डायमेंशंस किस किस की, पैटर्न एंड एक्चुअल और फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैटर्न अलाउंस। मतलब फाइनल प्रोडक्ट की डायमेंशंस और एक्चुअल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसकी डायमेंशन में जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। अब क्यों बनाया जाता है, ये प्रोवाइड क्यों किया जाता है, प्रोवाइड, तो ये अगली लाइन में लिखा है, पैटर्न अलाउंस इज प्रोवाइडेड, PRO ये V है, ठीक है, VIDED, पैटर्न अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू एंश्योर, ये निश्चित करने के लिए, इजी विड्रॉल ऑफ पैटर्न, कि आपका पैटर्न आसानी से निकल आए, एंड डायमेंशनली करेक्ट फिनिश्ड कास्टिंग इज ऑब्टेन। ठीक है, मतलब कि आपका पैटर्न आसानी से निकल आए और दूसरी बात कि डायमेंशनली करेक्ट फिनिश्ड कास्टिंग आपको मिले। ये चीजें निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हम पैटर्न अलाउंस देते हैं। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, क्या करना, सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब समझते हो कि नहीं, सुनिश्चित का मतलब समझते हो, एक स्थान पर रखना सर। हाँ, वो चीजें रखना, मतलब एक स्थान पे मतलब रखना, मतलब सर हाँ, वो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, परमानेंट सर, परमानेंट ये चीजें उसके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न अलाउंस देते हैं, करते हैं। ओके, ओके, चलिए, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। तो पैटर्न अलाउंस क्यों दिया जाता है, डायमेंशनली आपको करेक्ट प्रोडक्ट मिले। और विड्रॉल प्रॉब्लम, बोलो कि सर ये विड्रॉल प्रॉब्लम समझ में नहीं आई हमें, ये क्या होता है, बता देते हैं विड्रॉल प्रॉब्लम क्या होती है। विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, विड्रॉल का मतलब क्या होना है, निकालना। अब आप एक बात और सोचना, हाँ, मैंने विड्रॉल क्यों लिखा, सुनो, समझ लेना अच्छी तरीके से। आप ये समझो कि आप दीवार में कील गाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, दीवार में कील लगा रहे हो, कील समझते हो, नेल, चोबे समझ रहे हो, हाँ सर, कील ठोक रहे हो, स्क्रू, हाँ स्क्रू, मतलब स्क्रू नहीं, सिंपली कील ठोक रहे हो, नेल लगा रहे हो दीवार में, ठीक है, हथौड़े से उसको पीट रहे हो, दीवार में आप क्या लगा रहे हो, कील लगा रहे हो, और हथौड़े से जब आप उसको पीटोगे कील को, तो आप देखोगे कि वो कील जो है वो उस दीवार के अंदर पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अब आप उसको हिलाना नहीं, बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है, आप उसको पीछे खींचना है डायरेक्ट। क्या आप उस कील को बिना हिलाए निकाल सकते हैं बाहर, नहीं निकल सकते, थोड़ा बहुत हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं, हिलाते हैं सर, हाँ हिलाते हैं ना। ऐसा ही होता है कि जब पैटर्न से, मैंने आपसे बोला कि पैटर्न से सैंड कास्टिंग में हमें मोल्ड बनाना होता है, पैटर्न को जब सैंड से निकालेंगे तो हमें मोल्ड बनाना होता है। ऐसी ही समस्या पैटर्न के साथ भी आती है, ऐसी समस्या किसके साथ आती है, पैटर्न के साथ। जब पैटर्न को आप सैंड में से बाहर खींचते हो ना, तो वो निकलता नहीं है, तो हमें थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर हिलाना पड़ता है। और सर वो भी लेना पड़ता है सर, गेज, हाँ, तो पैटर्न को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हिलाना, हाँ बिल्कुल, हाँ, पैटर्न को थोड़ा हिलाना पड़ता है। इसका मतलब उसकी डायमेंशंस भी वहां पे चेंज हो रही हैं, उसकी डायमेंशंस फिर चेंज हो रही हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें निश्चित करने के लिए कि ये ना हो और हमें एग्जैक्टली फाइनल शेप का और फाइनल डायमेंशंस का प्रोडक्ट बने, यही सारी चीजें निश्चित करने के लिए हम पैटर्न पर पैटर्न अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। अब बताओ, आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, पैटर्न अलाउंस क्यों आ गया। तो मैं ये समझ लूंगा कि अब आप सब लोगों को पैटर्न अलाउंस क्या होता है, क्यों दिया जाता है, ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। चलिए अब अगली ओर मूव करते हैं कि अब देखो, हेलो, हाँ, डिफरेंट टाइप के, हाँ हेलो, हेलो सर, बोलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। सर जो अपने एसी वगैरह के पार्ट बनते हैं सर, मशीन से बनते हैं सर अपने, सर इनकी सर डाई होती है ना सर, इनका पैटर्न होता है सर ना, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो सर इनमें मशीन ना सर, मशीन थोड़ा तेल छोड़ती है इनमें हल्का सा, तो मतलब पैटर्न को, मतलब पैटर्न पे मतलब स्क्रैप नहीं आता है, मतलब सर मशीन अपना छोड़ देती है बिल्कुल सही बात है। वो ऑयल हल्का सा इसलिए छोड़ती है कि सर मैंने देखा ना, हाँ, चिपक ना जाए, अगर चिपक, हाँ देखा था मैंने। आप लोग देखो, घर पे खाना बनता है ना, मान लिया कि हलवा बन रहा है,
घर पे क्या बन रहा है? हलवा बन रहा सर है। मैंने कंपनी में देखा ना हाँ हाँ, सुन ले मेरी बात, समझ। वो तो ठीक है, वो तो क्यों करता है वो मैं बताता हूँ। घर पे लेके चलता हूँ मैं आपको, घर में समझ लो। शायद हम यहाँ ठीक है। बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हमारे यहाँ पाक बनाया जाता है ना, चीनी का, और उसमें मेवा वगैरह डाल करके बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद जब हम उसको थाली में या किसी बर्तन वगैरह में पलटते हैं तो पहले घी लगा लेते हैं चारों ओर। क्यों लगाते हैं? कि वो चिपक ना जाए थाली से। ऐसे ही है प्रोडक्ट, ऐसा ही इसीलिए लगाते हैं कि प्रोडक्ट आपका चिपक ना जाए, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह लगाई जाती है। कई लोग पाउडर भी लगाते हैं तो स्टिकीनेस को थोड़ा सा दूर करने के लिए करते हैं ना। ऑयल छोड़ते, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हाँ, तो ये ना, अगर आप प्रैक्टिकली चीजें सोचोगे ना तो आपके माइंड में ये सारी चीजें घुस जाएंगी। जहां आपके माइंड ने सोचना स्टार्ट किया, समझ लो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ, कि सर मैंने देखा ना कंपनी में, सर मैंने एक बार गया था काम करने सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो देखो, अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास होगा, प्रैक्टिकली चीजें सोचने लगोगे ना, तो ये समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है। और मैं तब तक नहीं मानूंगा, तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम उस चीज में घुस ना जाओ। जब तक आपके माइंड में पिक्चर ना बनेगी ना उस चीज की, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। ठीक है। अगर कोई चीज, हाँ, अगर कोई चीज पढ़नी है तो माइंड में जब तक वो इमेज ना बने उसकी, कि हाँ सोच ना पाओ कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तब तक पढ़ना बेकार है। ठीक है। तो बहुत टाइप के पैटर्न अलाउंस हमें दिए जाते हैं। तो 5 टाइप के पैटर्न अलाउंस होते हैं। कितने टाइप के पैटर्न अलाउंस होते हैं? 5 टाइप के। तो एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है, व्हाई पैटर्न अलाउंस इज गिवन ऑन द पैटर्न। पैटर्न पर पैटर्न अलाउंस क्यों दिया जाता है? तो आपको जो मैंने बोला है वही लिखना है। ठीक है। अभी तक इससे पहले जो पैटर्न अलाउंस के बारे में बताया। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंस। पैटर्न अलाउंस के कितने टाइप होते हैं? अब हो सकता है आपसे सारे पूछ ले तो आपको सारे लिखने हैं, और अगर सारे नहीं पूछे गए तो बोले कि एक्सप्लेन एनी 3। एक्सप्लेन एनी 3, तो जितने पूछे जाएंगे आपको उतने बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका आपको सीखना है। जितना चाहिए उतना देना है। ठीक है। जितनी जरूरत हो उतना लिखना है। ज्यादा लिखोगे तो हो सकता है आपके पास टाइम बचे तो लिखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो अलाउंस होता है वो होता है श्रिंकेज अलाउंस या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। कौन सा अलाउंस? श्रिंकेज अलाउंस या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। अब देखो, श्रिंकेज का मतलब अगर हिंदी में बताऊं तो सिकुड़ना होता है। क्या होना है? सिकुड़ना। ठीक है। सिकुड़ना समझते हो? या कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी यही होता है, सिकुड़ना। यस सर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब और श्रिंकेज दोनों का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है। आप ये बताइए, प्लास्टिक की थैली वो होती है, पॉलिथीन होती है हमारे पास, आपके पास ले जाते हैं तो क्या वो फैलती है? नहीं फैलती। सिकुड़ती है, श्रिंक होती है। लेकिन वहीं अगर हम मेटल की बात करेंगे, ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो गर्म करने पर क्या होते हैं? फैलते हैं। और आप ये बताइए, जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो वो ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा होता है। मोल्टन मेटल, हाँ बिल्कुल। मोल्टन मेटल जब हम कास्टिंग में डालेंगे, सॉरी मोल्ड में पोर करते हैं, तो क्या होता है? वो गर्म होता है। और बाद में जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो गर्म मिलता है कि ठंडा मिलता है? हाँ, ठंडा मिलता है ना फाइनल प्रोडक्ट। गरम। अरे भैया, प्रोडक्ट ठंडा चाहिए आपको, गर्म चाहिए? प्रोडक्ट तो ठंडा चाहिए यार। कैसे गर्म मिलेगा प्रोडक्ट? आप मार्केट में प्रोडक्ट गर्म बेचने जाएंगे कि ठंडा बेचने जाएंगे? ठंडा बेचने जाओगे ना। कुछ समय के लिए वो गर्म होगा, लेकिन आपका मेन मोटो तो ठंडा ही करके बेचना है। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे कि आपका, हाँ बिल्कुल, मोल्टन 2-4 मिनट के लिए सर गर्म मिलेगा ना। मशीन से निकलेगा तब गर्म होगा, फिर ठंडा हो जाएगा। ठंडा तो करना पड़ेगा। तो मोल्टन मेटल आपका जो होता है वो हॉट होता है। ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बनना है वो कूल्ड करना होता है, कूल करना होता है, ठंडा करके बेचना होता है, जो कि जनरली सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। सॉलिड रहता है कि नहीं? तो आप ये बताइए, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर मान लिया कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं मान रहा हूँ अभी 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये आप बेच रहे हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी रूम टेम्परेचर जो होता है वही। आप बताइए कि जब कोई मेटल 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो क्या वो ठंडा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? क्या वो सिकुड़ेगा नहीं? नहीं, सिकुड़ेगा। बिल्कुल सिकुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अब आप मेरी बात सुन लो। आपने कैविटी बनाई 5, अभी मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया था। 5 × 5 × 5, 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ, 5 सेंटीमीटर हाइट की कैविटी आपने बनाई। लेकिन आपने देखा जैसे ही मोल्टन मेटल पोर किया
तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई मोल्टन मेटल तो आपका सिकुड़ गया बाद में, और जब मोल्टन मेटल सिकुड़ गया तो क्या करना चाहिए, जितना मोल्टन मेटल सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो पैटर्न जो प्रोडक्ट बनेगा उसका साइज कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइज कम होगा सर। हाँ साइज कम हो जाएगा। तो जो साइज कम हो रहा है सिकुड़ने की वजह से, उतना साइज आप पैटर्न पर बढ़ा दोगे। हाँ सर, ये देख लो बात होगा कि नहीं? जितना साइज सर। कम होगा उतना साइज पैटर्न पर हाँ, होगा बढ़ा सर। दोगे। तो जो साइज आप बढ़ा रहे हो वही आपका श्रिंकेज अलाउंस होता है। वही साइज आपका कौन सा अलाउंस होता है? श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। ठीक है, आ गया समझ में कि ये ठीक है क्यों सर। दिया जाता है? क्योंकि आपका मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वही मैंने लिखा है, वही हाँ, मैंने सर। लिखा है कि व्हेन हॉट मेटल कूल्स फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पर आप मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हो कैविटी में, स्क्रू के थ्रू कैविटी के अंदर पोर कर रहे हो, ठीक है, टू रूम टेम्परेचर। जब आपका मोल्टन मेटल, हॉट जो मेटल होता है, ठंडा होता है, पोरिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर, इट कॉन्ट्रैक्ट, ये सिकुड़ जाता है। अब क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्ट मेटल टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेप। अब देखो, कॉन्ट्रैक्शन भी 3 लेवल पे होता है इसमें, ठीक है। तो कभी कभी इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है। मैं आपको बता देता हूं कैसा बनता है। देखो, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब आपको बोलोगे कि सर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाने लगे और अब आप मुझे थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, है ना? जरूरी है बताना, क्योंकि जब तक आप लोगों का बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। और यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया है, और गेट में भी पूछा गया है, इसरो का एक एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। और मतलब जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट कभी कभी बैठ सकते हैं, और वैसे बीटेक वाले ही बैठते हैं, डिप्लोमा वाले जो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रिंकेज अलाउंस, आपको पता चलेगा कि भाई श्रिंकेज अलाउंस होता है, लेकिन इसके भी 3 स्टेप होते हैं। एक होता है लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन और लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और अब देख लेते हैं कि तीनों कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। ये तीनों कॉन्ट्रैक्शन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा कि ये तीनों होते क्या है। ये समझने से पहले आप एक चीज समझ लो। आपको 2 चीजें आती है, पता है? एक तो होती है लेटेंट हीट, एक होती है लेटेंट हीट, हाँ सर। और एक होती है स्पेसिफिक हीट। एक होती है लेटेंट हीट और एक होती है स्पेसिफिक हीट। क्या आप लोगों को इन दोनों में अंतर पता है या नहीं पता है? लेटेंट हीट भी 2 होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, लेटेंट हीट ऑफ, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो, फ्यूजन ऑब्जेक्ट सॉलिडिफिकेशन, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब बोलोगे कि सर ये जो आपने वर्ड बोले ना वो हमारे माइंड में से निकल रहे हैं, ठीक है, ये तो इंग्लिश में हो गए, हिंदी में मैं बता देता हूं नाम। लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा, कुछ आया माइंड में? यस सर, हाँ, वित्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। आया नहीं आया? जो यूपी बोर्ड वाले हैं बाकी। यस सर। एक होता है विशिष्ट ऊष्मा और एक होता है गुप्त ऊष्मा। एक होता है, हाँ, एक होता है लेटेंट हीट और एक होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए, देखो मैंने आपसे बोला कि मुझे मैं आपको सिंपली बात करता हूं, आप अभी हम वाटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वाटर की, पानी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वाटर में मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास -15 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है? बर्फ है, आइस है, ठीक है। क्या है मेरे पास? -15 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है। अगर मुझे इसको
130 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदलना है। किस में बदलना है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदलना है। तो कैसे काम चलेगा, किस तरीके से मैं बदल सकता हूँ इसको? सर माइनस में, हाँ, -15 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है आपके पास और इसको आपको हाँ, सर। 130 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदलना है। तो आप बताइए कैसे बदल सकते हो, क्या स्टेप रहेंगे? सर क्या ये डायरेक्ट बदल जाएगी? नहीं सर, तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा वहां? एक प्रॉपर्टी लगेंगी सर इसको कुछ ये हाँ हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा होगा क्या वहां? गरम करके नहीं हो सकता सर? गरम करके? हाँ, हीट जनरेट। हाँ बिल्कुल गरम करोगे, लेकिन गरम भी तो यहाँ स्टेप, पर जनरेट टॉप कर। वेपराइजेशन हुआ, गरम भी तो स्टेप नहीं लैटिन होगा हीट ना? और वेपराइजेशन के प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हाँ। Who is saying? सर मैं देवजीत सर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा हाँ और सोच रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले क्या होगा, ये सारी चीजें हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। 1 कितना होता है? 1.01325 बार होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1.01325 बार, इतने बार प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड -15 की जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में बदलेगी, ठीक है? ओके, चलिए ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और आज का जो आपका कंसेप्ट है थोड़ा छूट जाएगा। यहां से हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? याद दिला देना मुझे, यहां से स्टार्ट करेंगे कल। ओके, हेलो? ओके सर, ओके चलिए ओके सर, ओके आपके ओके कोई सर। डाउट्स हैं? यू कैन आस्क, आई एम गिविंग यू सम नो सर, जितना सर अभी सर पढ़ा सर 2 स्टेप्स पढ़े सर